चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। ओ, आप लेट हो गए। आप इस वक्त देखते हैं हमारे एसीपी हमारे राजकुमार विधायक माननीय श्री अनिल वाजपेयी, हमारे राजकुमार शाह जी, सच्चो रजनीश जी एक साथ में देख सकते हैं। आज पुरानी यादें, आज सबसे बड़ा जो है राजकुमार जी का ही करते हुए प्रधान जी से गले लगते हुए राजकुमार शाह जी, हमारे पितामह कहे जाने वाले हमारे भदौरिया जी, हमारे एसीपी नवनिर्मित क्राइम राजकुमार जी से साथ में फोटो खिंचवाते हुए आज पुरानी यादें लोगों को ताजा कर दी है। राजकुमार जी के पहुंचते ही आज थाने का जो आज देख रहा है कायाकल्प हुआ है, हमारे राजकुमार जी के कदम रखते ही क्षेत्र का क्या कायाकल्प हुआ आप देख सकते हैं इस वक्त। करने के लिए निकल चुके हमारे एडिशनल डीसी के साथ। आप देख रहे हैं कृष्णा नगर थाना राजधानी के अंदर दूसरे नंबर पर आया है, कंजावला पहले नंबर पर है। हुए और हाँ सर बढ़िया सर, अजय हमें हमारे एडिशनल डीसीपी आज की बात को कृष्णा नगर थाने के लॉकअप से सभी का निरीक्षण करवाते हुए स्वयं आज की बात को अपने साथ ले जाकर करवाते हुए निरीक्षण लॉकअप। आपने देखा ये फीमेल लॉकअप है। हमारे डीसीपी साहब ने जो पूरा निरीक्षण आज की बात को कराया, हमारे सर जितने हैं पूरा सहयोग करते हैं, हर जनता का करते हैं। मुजरिम भी है तो उसको समझाते भी हैं और सहयोग भी करते हैं कि किसी तरीके से अच्छे कार्य में आइए। आज देख सकते हैं इस वक्त आज की बात से कृष्णा नगर थाने से देख रहे हैं, ये कृष्णा नगर थाना है, कहने को कृष्णा नगर थाना है, हर तरीके से लगा कि आगे रास्ता जा रहा है किस तरीके से, यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त हमारे डीसीपी शत्रुघ्न जी पहुंच चुके हैं थाने में। किस तरीके से देखिए यहाँ पर सम्मान स्वागत हो रहा है। आज डीसीपी इस वक्त देख रहे हैं हमारे डीसीपी साहब रजनीश जी से वार्ता करते हुए, हमारे एडिशनल डीसीपी साथ में। अरे बेटर लक नेक्स्ट टाइम। फर्स्ट का सेकंड का तो ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क। कितना फर्क है? सोने चांदी का फर्क है, सोना चांदी का फर्क है। कोई बात नहीं, आपका इतना बेस्ट काम है। शुरू करो। पब्लिक ओपिनियन में आपके व्यू आते हैं। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त हमारे डीसीपी साहब कृष्णा नगर थाने का आज प्रोग्राम किया गया है, लेकिन आज जो डीसीपी साहब हमारे साथ खड़े हैं, एक कहने को डीसीपी और पोस्ट है इनका। मैंने कई बार देखा है कहीं पे केस हो जाता है, लोग कहते हैं हमारे एडिशनल डीसीपी साहब भी खड़े हैं, एसीपी साहब तुरंत आते हैं और ये देखो दीवार फांदने में एक सेकंड नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम नहीं फांद पाते हैं। हमारे डीसीपी साहब दीवार फांद के तुरंत कार्य करते हैं और लोग गाइडलाइंस भी करते हैं किसी प्रकार गलत ना हो। अभी एक छोटा सा केस हुआ था जिसमें डीसीपी साहब का बहुत अच्छा रोल रहा, हर व्यूज हमारी इनके पास है और हमने फोटो खींच रखी है। आज मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, फर्स्ट आया कंजावला कृष्णा नगर थाना, सेकेंड आज ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये गांधीनगर और कृष्णा नगर का क्षेत्र एक सबसे स्पेशल क्षेत्र है हमारे पूरे राजधानी के अंदर। आज सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर जो कार्य किया जाता है, हमारे रजनीश जी का सहयोग, हमारे राजकुमार जी थे, इससे पहले जो भी थे पूरा सहयोग रहा। सर क्या कहना चाहेंगे आज जो हमारा सेकंड आया है कृष्णा नगर थाना?
जो दिल्ली पुलिस का 75वां साल का जन्मदिन का जो सेलिब्रेशन चल रही है, उसी समय में हमें हर साल ये कंपटीशन होती है, बेस्ट पुलिस स्टेशन का कंपटीशन। जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड का होती है। हमने इसी साल सोचा है हमारा जमुना पार से एक थाना पहला नंबर पे आना चाहिए। उस हिसाब से हमने डिसाइड करके हमने अपना मेहनत, हमने सारे जो अपना एडिशनल डीसीपी, एसीपी, एसएचओ सब ने कोशिश की है। हमने पहले डिसाइड किया एक नमूना बनाना है, हमें एक एग्जाम्पल। किसे देंगे? हाँ जी, इसका श्रेय किसे देंगे? समझ में नहीं आया। क्रेडिट किसे देंगे? क्रेडिट तो पहले तो जाना चाहिए जो एसएचओ, उनके नीचे जो काम किए हैं, जो पहले भी जो पुराना एसएचओ है राजकुमार साहब है, उनका टीम है। बाकी यहाँ का कृष्णा नगर का जो नागरिक है, जो समाज का जो लोग है ना, वो सब मिलके ये काम किए हैं। सर ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि हमारे रजनीश जी हैं एसएचओ का बहुत अच्छा यहाँ पे क्रेडिट रहा है। और हमारे राजकुमार सबसे बड़ा इन्होंने एक सवाल कर दिया कि हमारे क्षेत्र की जनता सबसे, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि अगर पुलिस की नाक कान आँख बनेंगे तो क्राइम कहीं ना कहीं तक समाप्त हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है कि सहयोग करें। बाई चांस भी अगर आसपास केस हो जाता है तो आँख बंद कर लेते हैं, गेट बंद कर लेते हैं, आगे वो क्राइम बढ़ने की कगार पे आता है। अगर हम पुलिस की नाक का नाक बनेंगे तो हर तरीके से क्राइम को समाप्त करने सबसे आगे। थोड़ा सा सवाल में, राजधानी दिल्ली के अंदर कृष्णा नगर थाना जमुना पार का आज कहने को पुलिस ने, अभी मैंने कहा था अभी किस तरीके से पुलिस बदनाम है। क्यों है? हम करते हैं। क्यों करते हैं? हमारे घर में जब चोरी होती है, अगर बीट वाला पूछता है कौन था, कहाँ था, किसने क्या देखा, तो लोग गेट बंद कर लेते हैं, लोग नेताओं को फ़ोन करने लगते हैं, अपने जानने वालों को करने लगते हैं कि प्रशासन परेशान ना करे। परेशान हम करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि हम अपनी नाक कान और आँख सब बंद कर देते हैं। कहाँ से बदबू आ रही है, कहाँ देखने को मिल रहा है, सब बंद कर देते हैं। जब हम पुलिस का सहयोग नहीं करेंगे, क्राइम को हम कंट्रोल किस तरीके से करेंगे? अभी सत्यसुंदरम साहब थे, मैंने अभी उनके सामने बोला, एक केस हुआ था उसमें वो खुद दीवार फांदे, उन्होंने अभी सबके सामने बोला। लेकिन सबसे बड़ा बात है, हमारे अधिकारी भी जब आपके साथ सपोर्ट करेंगे, हम उनका सपोर्ट करेंगे। आपने देखा इस वक्त, लेकिन ये फंक्शन था बहुत बड़ा। किस चीज़ का था? पुलिस प्रशासन के द्वारा दी गई जन पार्टी। वो जन पार्टी क्षेत्र के अंदर हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो पैसे वाला हो, राजनेता हो, गरीब व्यक्ति हो। और पार्टी भी किसने दी? प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा थाना कृष्णा नगर 2 नंबर पर आने पर ये खुशी की पार्टी दी गई। और जब ये पब्लिक दिखी है, क्यों दिखी? क्योंकि पब्लिक को पुलिस से यहाँ डर नहीं है। अपना भाई, अपना पिता, अपना बेटा मानकर प्रशासन को जनता देखती है। तो आज ये जनसमूह देखने को मिला, ये पार्टी के रूप में। हमारे साथ में समाज सेवी दीपक साध हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। दीपक जी, आज जिस तरीके से यहाँ पर पार्टी दी गई है कृष्णा नगर थाने पर 2 नंबर पर आने पर, हमारे जमुना पार के अंदर लोगों की एक धारणा रही है कि 1 नंबर पे होना चाहिए था, जिस तरीके से हमारे रजनीश जी ने कार्य किया है, क्या कहना चाहेंगे? भाई हमारे हिसाब से तो दिल्ली के अंदर 2 नंबर में नहीं, ये तो 1 नंबर पे है कृष्णा नगर जी। और दूसरी बात तो ये है कि कृष्णा नगर क्षेत्र के अंदर या पूरी दिल्ली के अंदर मैं तो पहली बार ऐसा देख रहा हूँ किसी थाने के अंदर इतना उच्च स्तरीय प्रोग्राम हो रहा हो और समाज के प्रत्येक वर्ग को बुलाया गया है। यहाँ पर किसी के अंदर ये नहीं है, कोई किसी तरीका का कोई भेदभाव नहीं दिख रहा है, हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखकर बड़ा मन प्रसन्न होता है। और हमारे एसएचओ साहब, हमारे कंवरपाल भाई, हमारे अभय भाई, ये सब हमारे क्षेत्र के सभी मेंबरों के लिए सबके साथ बहुत सपोर्टेबल रहते हैं। जैसा भी कोई भी कार्य होता है उसके लिए बहुत सपोर्टेबल रहते हैं। और यहाँ पर क्राइम नाम की तो हमारे क्षेत्र में तो कुछ दिखाई देता नहीं है। जैसा कि अभी देखा था हमारे सत्यसुंदरम जी, हमारे डीसीपी साहब, एडिशनल डीसीपी साहब, एससीपी साहब, सभी यहाँ पर मौजूद थे। क्राइम के हमारे अधिकारी, एसीपी वगैरह सब। हमारे राजकुमार जी का यह सहयोग अच्छा रहा है। इससे पहले हमारे सचिव राजकुमार जी रहे हैं, उनका कदम बहुत सराहनीय रहा। गया हो 2 नंबर पर, मैं तो 1 नंबर पर ही मानता हूँ। कहीं ना और कहीं अपने भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कहीं ना कहीं ऊपर वाले बहुत बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए। सुंदरीकरण के लिए हमारे सभी भाइयों का बहुत सहयोग है। कहीं ना कहीं मालिक का भी सहयोग रहा है कि रजनीश जी ने और राजकुमार जी ने मूर्ति की स्थापना भी की और समाज के लिए अच्छा कार्य करते हैं। आज ये पोजीशन पर हमारा थाना आया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। हमारे जो है भाइयों का
हमेशा सहयोग रहता है। जब भाइयों का सहयोग रहता है तो भाइयों के साथ भाई मिलकर तो साथ में चलेंगे ही, बिल्कुल सही कहा है दीपक जी, भाइयों का सहयोग रहा है, लेकिन भाइयों का सहयोग कहीं ना कहीं कमजोरी दिखती है जब बीट वाला पूछने जाता है कि क्षेत्र में कहीं पर क्राइम होता है या कोई हरकत होती है, 100 नंबर कॉल कर दी जाती है। एक 100 नंबर कॉल करना बहुत आसान है, उठाया मोबाइल बटन दबा दी, लेकिन 100 नंबर कॉल कहाँ तक जाती है? पूरे दिल्ली में जाती है और हर तरीके से प्रशासन सतर्क हो जाता है। लेकिन प्रशासन को दौड़ाना, फर्जी कॉल करना या फायर ब्रिगेड फर्जी बुलाना, ये कहीं ना कहीं एक अपराध कहलाता है और कहीं पे कांड हो जाए उसके लिए ये बिल्कुल बैठ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो कांड हो जाएगा, वहाँ तो कांड हो जाएगा। यहाँ तुमने मजे में कॉल कर दी कि पुलिस की नाक कान आँख बने और साथ में पूरा सहयोग करें। अगर क्राइम को ख़त्म करना है जड़ से हिंदुस्तान से, तो सबसे पहले हमें क्राइम ख़त्म करने का प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी और खड़े होना पड़ेगा। कोई भी अगर अब लावारिस वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति नज़र आती है क्षेत्र के अंदर तो तुरंत पुलिस प्रशासन को सहयोग करें, उनको कॉल करें और कार्रवाई कराएं। जय हिंद दोस्तों, कृष्णानगर थाने में सेकंड आने पर की गई पार्टी। हमारे साथ में यहाँ पर सभी समाज सेवी मौजूद हैं। नीरज पंडित जी, जिनका एक नाम ही अलग है, किस तरीके का नाम अलग है वो अपने आप में हर कोई जानता है। सर, इस वक्त आज थाने का जो सेकंड नंबर आया अपने जमुना पार्क के अंदर, एक बहुत ही अच्छा रहा है कृष्णानगर थाने का। किसका श्रेय देंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से? पहले तो देखो, पुरानी कहावत है हाथी के पाँव में सबका पाम। तो पहले तो हमारे SHO साहब हो गए जो थाने के पूरे हैं, और इसमें सहयोग जो है थाने के जितने हमारे स्टाफ है पूरा उसका है, और साथ में हमारे DCP साहब और जो मेंटेनेंस इन्होंने जो काम कराया है जी, उनकी मेहनत रंग लाई है। और ये जो थाना है वो दूसरे नंबर पर आया है इसीलिए, और एक फर्स्ट रनर अप आया है। और अब हम अच्छा लगता है थाने में आते वक्त, एक फ्रेंडलीहुड नेचर हो रहा है। पीछे कुछ दिनों में ऐसा हो गया था कि थाने में जाते वक्त लोग बाग संकोच करते थे, कभी थाना है। अब जो है डायरेक्ट SHO साहब की जो इंटरमेसी हो गई है, पब्लिक टू पब्लिक, किसी को कोई दिक्कत है वो डायरेक्ट मिलते हैं। तो इससे जो है एक विदेशी में जैसे होता है ना, थाने होते थे पिक्चरों में देखते थे आप पहले जी, तो अब वो वाला सिस्टम हो गया है यहाँ पे। दिल्ली के अंदर 2-3 थाने तो हो ही गए हैं, और मैं आशा करूँगा कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली कमिश्नर साहब या हमारे होम मिनिस्टर साहब चाहें कि पूरी दिल्ली को हाईटेक बना दें और हाईटेक पुलिस स्टेशन बनाएं, क्योंकि अब जो है हमारे थाने में कृष्णानगर थाने के क्षेत्र में CCTV कैमरे लग गए हैं। और मैं SHO साहब के पास बैठा था तो वहीं से ही बैठ के देख रहे थे जी। तो ये पहले विदेशों में हुआ करता था, अब यहाँ हो गया, अच्छी बात है। और हम खुश इसलिए हैं कि हम कृष्णानगर थाने के क्षेत्र के अंदर रहते हैं और हमारा थाना दिल्ली में दूसरे नंबर पे आया है और ये हाईटेक थाना बन गया है। तो हमारी शुभकामनाएं SHO साहब के साथ और दिल्ली पुलिस के साथ सदैव हैं, रहेंगी। नीरज जी, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देंगे? जिस तरीके से आज थाने की स्थिति हुई है और क्षेत्र के लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहा है, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों के लिए? क्षेत्रवासियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, अभी रिसेंटली कोई एक मेरी बात चल रही थी, कोई एक डकैती हुई है हमारे एरिया में जी, और SHO साहब ने उस डकैती को सॉर्ट आउट करा दिया अपने कलीग्स पुलिस वालों के साथ विदिन 24 आवर्स में जी, और सब कुछ रिकवर कर लिया। तो बहुत बड़ी बात है, हमारी पुलिस भी मुस्तैदी से काम कर रही है। और पहली बार एक SHO ऐसा है, आप अगर सुबह उठोगे 3 बजे और 5 बजे मैं जैसे जॉगिंग के लिए उठता हूँ जी, तो सायरन बजाती हुई पुलिस की पेट्रोलिंग बाइक घूमती है, तो इट मीन्स कि पुलिस काम कर रही है। सर, बिल्कुल सही कहा कि SHO साहब ने सॉल्व कर दिया केस। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी है या नहीं ये क्षेत्र के अंदर कि प्रशासन का सहयोग करें? नहीं, हमें प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। कोई गुंडा एलिमेंट्स दिखे, कोई भारी तत्व दिखे, कोई और दिखे, तो उसके लिए हमें सतर्क और सचक होकर पुलिस की आंखें बनना चाहिए और पुलिस को सहयोग देके बातें करनी चाहिए और पुलिस को बताएं कि हाँ भी ये दिक्कत